आज एलटीसी म्यूजिक कंपनी के इस खूबसूरत से स्टेज प्रोग्राम में हमारे साथ स्टेज पर हाजिर हैं मुल्क के मायनास फनकार जनाब तस्लीम आरिफ साहब। अब मैं जनाब तस्लीम आरिफ साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप आगे जो चाहे अपनी मर्जी से सुनाएं, लेकिन आज हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारे करम फरमाओं के साथ साथ एलटीसी म्यूजिक कंपनी के प्रोड्यूसर आली जनाब रमेश वर्मा जी और राजा खैनी के निर्माता श्री लोकनाथ प्रसाद जी भी तशरीफ फरमा हैं, जो बहुत सारे सुनने वालों के साथ साथ आपसे एक अच्छा सा वाकया सुनना चाहते हैं। जैसे डोली और जनाजा, दहेज और गरीबी आपके बहुत सारे मशहूर वाकयात हैं, ऐसा ही कोई नया और खूबसूरत सा वाकया सुना दीजिए। लीजिए दोस्तों, सामीन जनाब तस्लीम आरिफ साहब राजी हो गए और आज एलटीसी के स्टेज प्रोग्राम में पेश कर रहे हैं एक बिल्कुल नया और बहुत ही खूबसूरत सा वाकया, जिसका उन्वान है बेवा और गरीबी। समाअत फरमाएं। बेसबब ही किस लिए ऐसी सजा देते हैं लोग, मुफलिसों को अपनी नजरों से गिरा देते हैं लोग। अपने दामन पर तो ये नादा नहीं करते नजर, उंगलियां औरों के दामन पर उठा देते हैं लोग। सामीन हज़रात, आज हम आपको गरीबी पर एक और अच्छा वाकया सुनाने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है बेवा और गरीबी। सामीन, एक फला फूला घर, अच्छा खासा घर कुछ दिनों के बाद किस तरह बर्बाद होता है और इस घर की खुशियों को न जाने किसकी नजर लगती है। आदमी के मर जाने के बाद औरत जब बेवा होती है तो उस पर मुसीबतों के पहाड़ किस तरह टूटते हैं, लेकिन वो साबित कदम रहती है और आखिरकार अपनी बेटी की शादी किन मजबूरियों के तहत करती है, किन हालात में करती है। समाप्त कीजिएगा। एक सौदागर का बेटा था बहुत ही होनहार, होशियारी से किया करता था अपना कारोबार। एक हसीन लड़की से उस लड़के की जब शादी हुई, मिल गए आपस में तो दिल खाना आबादी हुई। चैनो राहत से बसर करने लगे वो जिंदगी, शुक्र के सजदे अदा करते थे दोनों आदमी। हो गया आबाद बच्चों से भी उनका गुलसिता, हर घड़ी रहते थे अपने घर में दोनों शादुमा। कट रही थी जिंदगानी राहतों आराम से, रात दिन फुर्सत न मिलती थी अब अपने काम से। दफअतन ही हाय किसकी लग गई उनको नजर, गम का दासा बन गया 2-4 दिन में उनका घर। दर्द दिल से दफअतन ही हो गया वो बेकरार, दर्द दिल से दफअतन ही हो गया वो बेकरार। दर्द दिल से दफअतन ही हो गया वो बेकरार, और 100 डिग्री से ऊपर चढ़ गया उसको बुखार, और 100 डिग्री से ऊपर चढ़ गया उसको बुखार, और 100 डिग्री से ऊपर चढ़ गया उसको बुखार, और 100 डिग्री से ऊपर चढ़ गया उसको बुखार।
मोहतरम हजरात, कुछ दिनों के बाद ये इंसान बीमारी का शिकार हो जाता है, हार्ट अटैक की बीमारी इसको लग जाती है। और फिर आगे क्या होता है सुनिए। जिस घर में बीमारी लग जाती है उसका तो अल्लाह ही निगहबान है। सुनिए दूसरा बंद। दर्द दिल का मुस्तकिल अब बन गया बीमार वो, रफ्ता रफ्ता हो गया पैसे से भी लाचार वो। ऐसी बीमारी बढ़ी उसकी के जेवर बिक गया, बिकते बिकते घर का सामा आखिरश घर बिक गया। फिर किराए के मकान में हो गया आबाद वो, फूस के छप्पर में अब रहने लगा नाशाद वो। चंद दिन के बाद आखिर आ गई उसकी कज़ा, देखते ही देखते अल्लाह ये क्या हो गया। मरते दम उसने नसीहत की कि ऐ जाने जहां, सब्र से रहना के अब होता है तेरा इम्तहां। जा रहा हूँ मैं तो ये दुनियाए पानी छोड़कर, तेरे हाथों में मोहब्बत की निशानी छोड़कर। है हमारे प्यार के कंगन जो तेरे हाथ में, जान कर मेरी निशानी इनको रखना साथ में। प्यार के कंगन मुसीबत में न खो देना कहीं, प्यार के कंगन मुसीबत में न खो देना कहीं। प्यार के कंगन मुसीबत में न खो देना कहीं। मेरे अरमानों की कश्ती मत डुबो 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 देना कहीं। सामईन हज़रात, धीरे धीरे इसकी बीमारी की वजह से सारा मालो ज़र बिक जाता है। जितने भी घर में कीमती सामान था सब बिक कर बीमारी में लग जाता है, लेकिन ये ठीक नहीं होता। और आखिरकार एक दिन क़ज़ा इसको घेर लेती है। लेकिन मरते वक्त बीवी से कहता है कि ऐ मेरी जाने जहां, ये हमारे प्यार की निशानी जो कंगन तुम्हारे हाथ में है, इनको संभाल कर रखना और इनको कोई बड़ी मुसीबत आए तभी बेचना। वैसे ये मेरे प्यार की निशानी है। उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। नौजवानी में ही बेवा हो गई खाना खराब, क्या गजब टूटा अचानक लुट गया उसका शबाब। उड़ती थी सर को दीवारों से टकराती थी वो, रात दिन शौहर की फुर्कत में मरी जाती थी वो। रास्ता बच्चों को दिखलाती थी वो रहमान का, रोज शब उनको पढ़ाती थी सबक कुरान का। तंग दस्ती में मुसीबत भर के बच्चे पढ़ लिए, यानी कुछ तहजीब के आदाब हासिल कर लिए। लुट चुका था हाय उस बेवा का सारा मालो ज़र, कर रही थी अपनी मजदूरी से बच्चों का गुजर। भूख की मारी हुई थी, गम से घबराई हुई, गर्दिशे तकदीर के चक्कर में थी आई हुई। इसके बच्चे फिर रहे थे गम से घबराए हुए, भूख की शिद्दत से थे मासूम कुमलाए हुए। सर छुपाने के लिए था फूस का छोटा सा घर, सर छुपाने के लिए था फूस का छोटा सा घर। सर छुपाने के लिए था फूस का छोटा सा घर। लिख रहा हूँ उसका अफसाना लड़ा
लरजता है जिगर। लिख रहा हूँ उसका अफसाना, ना लरजता है जिगर। लिख रहा हूँ उसका अफसाना, ना लरजता है जिगर। लिख रहा हूँ उसका अफसाना, ना लरजता है जिगर। धीरे धीरे इसके बच्चे जवान हो जाते हैं, लेकिन अब आगे क्या होता है समाज कीजिएगा। हाय ये मजबूरियां और उस पे फिर गुर्बत का गम, एक दिल में बस रहे थे सैकड़ों रंजो अलम। वो तो बेवा थी, कलाई में कहाँ थी चूड़ियां, कर रही थी अपने बच्चों के लिए मजदूरियां। कर भी क्या सकती थी गर मेहनत मशक्कत छोड़ती, पेट भरने के लिए फिरती थी पत्थर तोड़ती। इसके सदमों पर बरसती जा रही थी चश्मुनम, सब्र की चादर में बेवा का घुटा जाता था दम। रो के कहती थी मेरी किस्मत निराली हो गई, जिंदगानी अब मेरी कांटों की डाली हो गई। उसकी नाजुक मरमरी हाथों में मेहंदी थी कहाँ, तोड़ कर पत्थर घिसी जाती थी नाजुक उंगलियां। वो भी दिन था जब किसी के दिल की शहजादी थी वो, हुस्न की मलका थी कल नाजुक परीजादी थी वो। होके बेवा खाक में सब मिला उसका जमाल, होके बेवा खाक में सब मिल गया उसका जमाल। होके बेवा खाक में सब मिल गया उसका जमाल। अल्लाह अल्लाह क्या बताएं आ गया कैसा सवाल। 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 मजबूरी इंसान से क्या क्या न करा लेती है। कभी ये भी किसी की मलका थी, लेकिन आज शौहर के मरने के बाद ये बेवा औरत अपने बच्चों के लिए पत्थर तोड़ तोड़ कर मजदूरी कर रही है। लेकिन धीरे धीरे जब ये और गर्दिशों का शिकार होती है तो फिर इसके दिल में तरह तरह के ख्याल आते हैं। लेकिन सामईन ये किस्मत की मारी कर भी क्या सकती है। आगे इस बंद में समाज फरमाएं। क्या करे किस्मत की मारी ऐसा उजड़ा उसका घर, गर्दिशों ने नोच डाले उसके सारे बालों पर। गर्दिशे दौरा मेरे घर पर सवाली हो गई, मांगती है भीख क्या दूं जेब खाली हो गई। रोज शब लिखती थी अपने दिल पे वो गम की किताब, तंग दस्ती ले रही थी कौड़ी कौड़ी का हिसाब। रफ्ता रफ्ता ढल रहा था अब यूं बेवा का शबाब, धीरे धीरे जैसे ढलता जा रहा हो आफताब। हाय कितनी सख्त दर थी जिंदगी की रह गुजर, गम पे गम देती थी गर्दिश
उसको हर एक काम पर भूख की शिद्दत उसे दिन रात रखती थी निढाल। गर्दिशे दौरा बिछाती जा रही थी अपना जाल। सूखे टुकड़ों से भी अपना पेट भर लेती थी वो। शुक्र मौला पाका मस्ती में भी कर लेती थी वो। अलगरज अब हो गई बे बाकी एक बेटी जवान। अलगरज अब हो गई बे बाकी एक बेटी जवान। अलगरज अब हो गई बे बाकी एक बेटी जवान। जिस पे साया कर रहा था रहमतों का साइबां। जिस पे साया कर रहा था रहमतों का साइबां। जिस पे साया कर रहा था रहमतों का साइबां। जिस पे साया कर रहा था रहमतों का साइबां। धीरे धीरे अब इस बेवा का शबाब भी ढलता गया। बेटी जवान हो गई, शादी की फिक्र सताने लगी। लेकिन जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है यारो। अब जब बेटी जवान हो गई तो मोहल्ले के ही कुछ मनचले लड़के इस गरीब की बेटी को, बिन बाप की बेटी को बुरी नजरों से देखते हैं। मगर आगे क्या होता है समाप्त फरमाइएगा। तक रहे थे चांद सी सूरत को कुछ अल्हड़ जवां। इज्जत व अजमत का उसकी हो रहा था इम्तिहान। दुश्मनों की बदनजर उसको सता सकती थी क्या। जिसकी पाकीज़ा जवानी का मुहाफिज था खुदा। डालते थे जो हसी पाकीज़गी पर बदनजर। प्यार भी झूठा था उनका, इश्क भी था बेअसर। आंख उठाकर भी न चलती थी कभी वो राह में। नौजवान पागल हुए जाते थे उसकी चाह में। इस तरह तय कर रही थी वो जवानी का सफर। खुद ही शर्मिंदा थी उस मासूम से हर बदनजर। बच के आवारा निगाहों से गुजर जाती थी वो। घर पे आके शुक्र का सजदा बजा लाती थी वो। खुद गरज थे नौजवानी के ही शैदाई थे वो। हम उन्हें आवारा लिखते हैं कि हर जाई थे वो। यूं बिताई उम्र उसने बन गई वो पारसा। बिताई उम्र उसने बन गई वो पारसा। यूं बिताई उम्र उसने बन गई वो पारसा। क्योंकि उस लड़की की इज्जत का मुहाफिज था खुदा। क्योंकि उस लड़की की इज्जत का मुहाफिज था खुदा। क्योंकि उस लड़की की इज्जत का मुहाफिज था खुदा। क्योंकि उस लड़की की इज्जत का मुहाफिज था खुदा। बेवा की ये शरीफ बेटी रास्ते में कभी नजर उठाकर भी नहीं चलती थी। इसकी शराफत मशहूर होने लगी। एक दिन एक इंसान का गुजर इसके महल्ले से हुआ और वो अपने बेटे के रिश्ते की तलाश में इस बेवा के यहाँ तक आ गया। और जब बेवा की बेटी को देखा
तो दिल में क्या सोचने लगा, समाज फरमाइए हजरात। उसकी गुर्बत से बचा लेता था हर इंसान नजर, चारों सू थी शहर की गलियों में गुर्बत की खबर। मुखलिसी में कोई लड़की मांगने वाला न था, चांद तो निकला था लेकिन चांद का हाला न था। दूर ही रहते थे हरदम उसकी नादारी से लोग, कैसे रिश्ता जोड़ते अफलास की मारी से लोग। काम लेते हैं मोहब्बत का भी अय्यारी से लोग, हैं गले लिपटे हुए दौलत की बीमारी से लोग। एक बशर का उस महल्ले में हुआ एक दिन गुजर, इत्तफाकन वो चला आया उसी बेवा के घर। मैं बेहैरत हो गया लड़की की सूरत देख कर, गौर से करने लगा उस माह पारे पर नजर। नरगिसी आंखें हया से हो रही थी शर्मसार, छा रहा था चांद से चेहरे पे गुर्बत का गुबार। सोचता था दिल में ये लड़की तो है जन्नत की हूँ, सोचता था दिल में ये लड़की तो है जन्नत की हूँ। सोचता था दिल में ये लड़की तो है जन्नत की हूँ। अपने बेटे से करेंगे इसकी शादी हम शुरू, अपने बेटे से